क्वेश्चन नंबर 1। बिंदु के नाम के लिए कितने अक्षर की आवश्यकता है? तो क्वेश्चन नंबर पहला का हम आंसर देंगे 1। ठीक है, क्यों 1 देंगे? क्योंकि देखिए बिंदु के नाम के लिए कितने अक्षर की आवश्यकता है। तो बिंदु देखिए किस तरह से बनता है, बस देखिए ये क्या है बिंदु, यानी कहीं भी हम पेन ऐसे सिर्फ पेज पे ऐसे इस तरह रखते हैं तो क्या बन जाता है, बिंदु। तो बस एक बार ही देखिए, एक बार ही ऐसे करने पे क्या बन जाता है, बिंदु। तो बस 1 लिखना है। ठीक है, बिंदु के नाम के लिए 1 अक्षर की आवश्यकता है। तो बिंदु होता क्या है, देखिए बिंदु एक मौलिक ज्यामितीय वस्तु है। बिंदु अपरिभाषित है किंतु बोधगम्य है। इसकी केवल स्थिति होती है किंतु लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। यानी बिंदु की ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई और ना ही ऊंचाई। तो बिंदु क्या है, एक मौलिक ज्यामितीय वस्तु है, लेकिन बिंदु क्या है, अपरिभाषित है। बिंदु का कोई परिभाषा नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है, आप अपनी कॉपी के किसी पृष्ठ पर बारीक नोक वाले पेंसिल को सटा दीजिए, पृष्ठ पर एक चिन्ह बन जाएगा। यह चिन्ह बिंदु को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक बिंदु से होकर अधिक से अधिक कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? तो देखिए एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो कुछ क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर होगा अनंत या अनगिनत। ठीक है, या तो हम अनंत लिख सकते हैं या अनगिनत। तो यहां पे देखिए हम अनगिनत लिख लेते हैं, यानी कोई गिनती नहीं है उसका। ठीक है, एक बिंदु से सरल रेखाएं कितनी खींची जा सकती है? तो अनगिनत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। अनगिनत मतलब जिसका कोई गिनती नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सरल रेखाएं, तो देखिए इस तरह भी रेखा हम बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी देखिए अनगिनत रेखाएं यहाँ से बना सकते हैं हम। देखिए इस तरह से, यहाँ से, देखिए मतलब जहां तहां से, मतलब अनगिनत रेखाएं बन सकता है एक बिंदु से। ठीक है, जैसे देखिए अभी बहुत जगह है, देखिए मतलब इसमें कोई गिनती नहीं कि हाँ इतना ही रेखा, सरल रेखा इसमें बनेगा। ठीक है, देखिए इस तरह से हम बनाते जाएंगे, फिर भी यहाँ पे सरल रेखाएं बनते जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3, दो दिए हुए बिंदुओं से होकर अधिक से अधिक कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, दो दिए हुए बिंदुओं से। तो मान लीजिए दो बिंदु है, यहाँ पे एक है, एक मान लीजिए कहीं भी ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए दो बिंदु से कह रहा है कि दो दिए हुए बिंदुओं से होकर अधिक से अधिक कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए दो बिंदु को जब हम मिलाएंगे इस तरह से स्केल से, तो देखिए एक ही सरल रेखाएं खींची जा सकती है, और तो कहीं और तो कोई रेखा इसमें बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक बिंदु है, एक यहाँ पे। तो देखिए एक ही सरल रेखा बन सकता है। ठीक है, दो दिए हुए बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं बन सकती हैं? तो बस एक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1। जैसे देखिए यहां पे दिया हुआ है, दो भिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक सरल रेखा गुजरती है। ठीक है, दो भिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक सरल रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे के चित्र को देखकर बताइए कि चित्र में कितनी सरल रेखाएं हैं। तो देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, इसमें सरल रेखाएं हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है कि नीचे के चित्र में देखकर बताइए कि चित्र में कितनी सरल रेखाएं। तो देखिए सरल रेखा मतलब सीधा होना चाहिए रेखा। ठीक है, देखिए एक ये रेखा हो गया और एक ये हो गया। देखिए ये तो रेखा नहीं है, तो मुड़ा हुआ है। देखिए ये दोनों क्या है, मुड़ा हुआ है, तो इसको हम सरल रेखा नहीं कहेंगे। सरल रेखा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। देखिए इस तरह से, जैसे ए बी है और सी डी है। तो यहाँ पे कह रहा है हमसे कि चित्र में कितनी सरल रेखाएं हैं। तो एक और एक, दो हुआ। देखिए एक, दो,
बाकी दो तो मुड़ा हुआ है, तो इसको हम सरल रेखा नहीं कहेंगे, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 2। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 2। अब देखिए सब कुछ तो हम समझ गए, लेकिन सरल रेखा क्या होता है उसको नहीं समझे। तो देखिए एक सरल रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, ठीक है। सरल रेखा की लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, ठीक है। तो देखिए सरल रेखा किसको कहते हैं, जिसके दोनों तरफ इस तरह का तीर का निशान हो, यानी तीर क्या बता रहा है कि ये रेखा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जिसका कि निश्चित लंबाई नहीं होता है। तो देखिए दोनों तरफ जब तीर हो रेखा में तो हम उसको कहेंगे सरल रेखा, यानी इसकी लंबाई क्या है, निश्चित नहीं है। तो लंबाई निश्चित कौन सा रेखा का होता है, तो देखिए एक रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, यानी रेखाखंड जो है उसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित। यानी वो रेखाखंड जो होगा वो उसमें इस तरह का तीर का निशान नहीं होगा, यानी वो ये नहीं दर्शाएगा कि बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे इसमें सरल रेखा में दिख रहा है तीर लगा हुआ है, तो समझ लीजिए कि ये सरल रेखा है, यानी ये जो है बढ़ते जा रहा है, इसकी लंबाई फिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बगल में दिए हुए 3 बिंदुओं से जो एक रैखिक नहीं है, आप कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं, खींच कर दिखाइए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 बिंदुओं ए बी सी, ठीक है, जो एक रैखिक नहीं है, यानी एक सीधा में नहीं है। रैखिक मतलब सीधी, एक सीधा लाइन में नहीं है, ठीक है। ए बी सी देखिए अलग अलग जगह पे है, तो यही कह रहा है जो एक रैखिक नहीं है, मतलब एक लाइन में नहीं है, ठीक है, सीधा नहीं है। तो आप कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं, खींच कर दिखाइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए किस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे ए है, ठीक है, इसको हम ए ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, बी, देखिए इसको हम बी ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है सी। अब देखिए कह रहा है कि बगल में दिए हुए 3 बिंदुओं से जो एक रैखिक नहीं, देखिए तीनों बिंदु सीधा में एक सीधा लाइन में नहीं है। देखिए अगर सी भी यहाँ रहता तब एक ही लाइन बनता, लेकिन सी कहाँ पे है, यहाँ पे है। ए बी देखिए, ए बी तो सामने सामने है, लेकिन सी इधर आ गया। अगर सी भी रहता यहाँ पे तब रैखिक हो जाता, ठीक है, लेकिन ये रैखिक नहीं है क्योंकि तीनों अलग अलग जगह पे है। अब देखिए अगर सामने सामने रहता तीनों एक लाइन में तब उसको हम रैखिक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सी अलग दे दिया है तो ये तीनों क्या हुआ, रैखिक नहीं है। आप कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं, तो देखिए सरल सरल रेखाएं हम देखिए यहाँ से एक ए से लेंगे और इस तरह से बी तक जाएंगे, ठीक है। ये हो गया सरल रेखाएं। सरल रेखाएं मतलब जो हमेशा बढ़ते रहता है दोनों तरफ, देखिए इसलिए तीर का निशान देते हैं। इसका क्या है, सरल रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। अब देखिए तो एक रेखा बना, ठीक है। अब हम बी से सी को मिलाएंगे इस तरह से, देखिए स्केल से मिलाते तो और सीधा होता। देखिए इस तरह से हम सरल रेखा बना लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए सी है, ए बी सी, तो ये दो रेखा हुआ, दो सरल रेखा अभी तक बना है। देखिए एक ये ए से बी तक और एक देखिए यहाँ से बी से सी। अब देखिए ए से सी को हम मिला देंगे, तो कितना रेखा देखिए बना, 3 बिंदुओं से 3 रेखा बना। देखिए एक रेखा ये हुआ यहाँ से यहाँ, 2 रेखा 3 सरल रेखा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। यानी हम 3 सरल रेखाएं हम खींच सकते हैं, ठीक है, 3 सरल रेखाएं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बस हम 3 आंसर देंगे इसका, ठीक है, इस तरह से बना करके। तो देखिए जब यहाँ से यहाँ तीर से शुरू हुआ यहाँ तक एक सरल रेखा हुआ, अब ये तीर से शुरू हुआ ये तीर तक 2 सरल रेखा, यहाँ से शुरू हुआ और ये तीर तक, देखिए 3 सरल रेखा बनता है बस ये 3 बिंदुओं से ए बी सी से, जो कि एक रैखिक नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हम 3 देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6,